शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि आज शायद ही कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज होगा जहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा ना हो। जबकि अक्सर देखा गया है कि शिक्षा तो मिल रही है लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं या कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल पाती। लेकिन भारत सरकार हो या जम्मू कश्मीर सरकार हो, वह तमाम एफ़र्ट्स लगा रही है और उन रिमोट एरियाज़ में जो स्कूल हैं उन स्कूलों तक वो सुविधाएं पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन उन सुविधाओं को जब अनदेखा किया जाता है तो ऐसे में कसूरवार कौन है? आपको बताते हैं कि ये हाई स्कूल डराना है जो कि बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। वहाँ पर सरकार की तरफ से एक स्कीम के तहत लगभग 8 से 10 लाख की लागत से एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया था। उस सोलर प्रोजेक्ट को छात्रों की सुविधा के लिए लगाया गया था ताकि उसका छात्र भरपूर लाभ ले सके। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो सोलर प्रोजेक्ट आज एक शो पीस बनकर सामने दिखाई दे रहा है। जानकारी जो फराम हुई है उस जानकारी के मुताबिक पिछले 3 साल से ये सोलर प्रोजेक्ट स्कूल में लगाया तो गया लेकिन ये फंक्शनल नहीं हुआ। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसका ज़िम्मेदार एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर वो कंपनी है जिसने ये लगाया? अब इस पूरे विषय को लेकर जब हमने उन अधिकारियों से बात करना चाही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, लेकिन उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया। इस सिलसिले को हम आगे लेकर सीधा एसडीएम मेंढर के पास पहुंचे जहां उन्होंने तफसीलन इसमें बताया कि हमारे पास एक कंप्लेन आई थी। उस कंप्लेन में ये कहा गया था कि एक सोलर प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपया है वो हाई स्कूल डराना में लगाया गया है लेकिन वो आज तक फंक्शनल नहीं हुआ। जबकि मैंने इस पूरे विषय को लेकर वहाँ के हेडमास्टर से बात की है और कंसर्न जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है कि आखिर इसको ना चलने का कारण क्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम बहुत ही बड़े पैमाने पर एक अच्छे से इंस्टॉल यानी किया गया है लेकिन फंक्शनल नहीं है। कहीं ना कहीं ये सवाल एक बार फिर से खड़ा होता है कि अगर सरकार स्कूलों को इतना बढ़ावा दे रही है, बच्चों की शिक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इतनी सुविधाएं अगर दे रही है तो फिर भी सरकार द्वारा दी गई चीज़ का नुकसान क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एसडीएम मेंढर ने यह भी इंश्योर किया है कि मैंने इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की है और उस इंक्वायरी में ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कसूरवार कौन है। जबकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर इसमें जिसका भी फॉल्ट होगा तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद कितना असर होता है, क्या ये सोलर सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल एसडीएम मेंढर ने इस पर एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है और स्थानीय लोगों ने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि सरकार की लाखों रुपए की स्कीमें आज वेस्ट हो रही हैं। और आइए अब आपको हम सुनाते हैं कि एसडीएम मेंढर जहांगीर खान ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा। ये एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी। यहाँ पे एक हाई स्कूल डराना में करके एक सोलर पैनल लगा था 2020 में, बट टिल डेट वो नॉन फंक्शनल है। तो इस ज़माने में मेरी हेडमास्टर से कंसर्न से भी बात हुई थी तो उसने बताया था कि 2020 में लगा था, बट उसके बाद थोड़ी देर चला था, बट वो देन हेडमास्टर जो था तो उसके टाइम पे भी ये नॉन फंक्शनल हो चुका था। बट इसका मेरे कंसर्न सीईओ साहब से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक ये लोकल ही कोई यहाँ पे इसका मैकेनिक है या टेक्नीशियन है जो इसको ठीक करने के लिए उसको बुलाया गया है। बट अगर ये 10-12 लाख का पैनल लगा हुआ है और अभी तक 3 साल से नॉन फंक्शनल है, ये हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने अगर इतना खर्चा किया है, इट शुड बी ब्रॉट इनटू फंक्शन। तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी है। आई विल ऑर्डर एन इंक्वायरी इन द मैटर कि मैं टू फाइंड द फैक्ट्स कि ये क्यों ऐसा किया गया है, किसकी लापरवाही है, एंड वी विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ नीडेड।